नमस्कार। आप जो है देख रहे हैं ST24 न्यूज़ नेटवर्क। आज हम नरौली चौराहा में मौजूद हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, जो कि ये कार्यालय है ST24 न्यूज़ चैनल का। यहाँ पर गरीब पिछले समाज के जो भी लोग हैं उनकी आवाज़ों को उठाने का काम किया जाएगा। और आज जो है हमारे साथ शहंशाह जी मौजूद हैं, और कल जो है त्यौहार पड़ रहा ईद है, तो हम थोड़ा सा ईद पे चर्चा करेंगे, किस तरीके ईद मनाई जाएगी और किस तरीके पहले ईदें मनती थी, उसको लेकर मैं चर्चा करूंगा शिबू भाई से। और हमारे साथ भाई साहब भी मौजूद हैं। भैया ये बताएं कि जिस तरीके पहले बुजुर्गों में ईद मनाई जाती थी, लोग एक दूसरे के यहाँ सेवैयाँ खाने आते थे और गले मिलते थे, क्या आज भी वो माहौल है कि लोगों में सद्भावना, इस तरीके की चीज़ें उत्पन्न हो रही, कहीं ना कहीं देखने को भी मिल रही हैं कि लोग जो है बड़ा एक दूसरे से घृणा जैसे करते हैं कि यार हम फलाने के यहाँ नहीं जाएंगे, इनके यहाँ नहीं जाएंगे। ऐसा क्या करने से लोगों को इस तरीके करना चाहिए? नहीं सवाल देखिए, ये जो आप पूछ रहे हैं सवाल, ये उस दौर में ये बहुत अच्छा चल रहा था कि ईद, बकरीद, होली, मिलन हिंदू मुस्लिम सब मिलकर एक साथ मनाते थे। आज भी लोगों के अंदर जज्बा है एक साथ मनाने का, लेकिन वोट की राजनीति इतनी खराब हो गई है कि वोट की राजनीति के चक्कर में हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वा कर ये अलग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार जितना भी सरकार या जिसके द्वारा अफवाहें फैलाकर, कई होली में बहुत अफवाहें फैलाई गई, अभी ईद में अफवाह फैलाई जा रही है, अलविदा जुमा में अफवाहें फैलाई गई, लेकिन हिंदू मुस्लिम ने अपनी एकता की मिसाल इस तरह से पेश की है कि अभी देखिए कुंभ के मेले में कितना ज़्यादा, प्रयागराज को लेकर कितना ज़्यादा बवाल मचा हुआ था कि हिंदुओं के एरिया में मुस्लिम नहीं जाएंगे, वहाँ मुस्लिम दुकान नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वही मुस्लिम थे कि हिंदू, जितने भी हिंदू थे, जहाँ जहाँ लोगों ने अपनी मस्जिदें तक खोल दी, जबकि मस्जिद में अलाउड नहीं है जाना, लेकिन मस्जिदें खोल दी गई, मदरसे खोल दिए गए, और दिल खोल कर मुस्लिम भाइयों ने एक इस तरह की मिसाल पेश की है कि जितने भी अफवाह फैलाने वाले थे सब के मुंह पर तमाचा लग गया। कहीं ना कहीं जैसा कि इन्होंने बताया कि जिस तरीके का माहौल बनता है, लोग माहौल बदलने के साथ बदल चलना चाहिए। तो हमारे साथ शिबू भाई मौजूद है, इनसे भी मैं बात करूंगा। तो ये बताएं, जिस तरीके अभी कुंभ मेला चल रहा था, कुंभ मेला में तमाम ऐसी वारदात हुई जो कि बहुत से मीडिया कर्मी नहीं दिखा पाया, दिखाए नहीं किसी कारणवश। और आज का जो माहौल है, उस तरीके का माहौल लेकर जो एक त्यौहार आता है, त्यौहार में लोग मिलना चाह रहे हैं लेकिन मिलते नहीं हैं, तो ऐसा क्या लोगों के अंदर सद्भावना पैदा हो गई जो कि एक साथ बैठ कर एंजॉय नहीं कर पाते हैं? सबसे पहले तो मैं ST न्यूज़ 24 की टीम को मैं बेहद बधाई देता हूं, और कल हमारे भारत देश में पूरी तरीके से ईद का पर्व मनाया जाएगा। उसके लिए मैं समस्त देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि ईद है वो या कोई भी पर्व हो, ये हमेशा भाईचारा में, या यूं कहें देश में आज दूषित राजनीति का ये प्रभाव, या यूं कहें प्रकोप है कि आज भाई भाई से नफरत पाले हुए हैं, बाप बेटे से नफरत पाले हुए हैं। हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं रह गई। आज कोई भी पर्व हो, त्योहार, सिर्फ राजनीतिकरण हो चुका है। देश में इन दिनों दो चीजें, दूषित राजनीति और आपसी भाईचारा को कुचलने का। 2-4% चुनिंदा लोग हैं पूरे देश में, 2-4% हर समुदाय, हर समाज में लोग हैं जिनसे लगभग 98% पूरी तरीके से प्रभावित है। आपने सही कहा कि तीज हो या त्योहार हो, हमेशा भाईचारा को बढ़ावा देता रहा हो, चाहे वो होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो या बकरीद हो, हमेशा ही एक दूसरे को भाईचारा, क्योंकि गले मिल करके हमेशा भाईचारा बढ़ाया गया है। लेकिन आज मिला तो गले जा रहा है, लेकिन भावनाएं बदली हुई हैं। यकीनी तौर से मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, ये दूषित राजनीति का परिणाम है। जब तक आम जनमानस अपने विवेक से, अपने दिमाग से, अपने बुद्धिबल से ये नहीं जानेगा कि इससे हमारा लाभ क्या है, हमारा नुकसान क्या है, यकीनी तौर से जो समाज का बैकवर्ड क्लास, या यूं कहें जो पिछड़ा क्लास है, पिछड़े का मतलब मैं जाति के पिछड़े से नहीं बात करता हूं, जो चाहे आर्थिक रूप से पिछड़ा हो या सोशल लेवल से पिछड़ा हो, हम दोनों की बात कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं हम लोग बरगलाने में आ जाते हैं। आज देश में दुश्वारियां ये है कि धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे लड़ाया जा रहा है। जो बैठे हुक्मदाता हैं, चुनिंदा, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हों, उनकी बातों से हम अनुसरण करके आपस में भाईचारे के सौहार्द को मिटा रहे हैं। और बड़ी हंसी वाली बात तो ये है कि जो आह्वान करते हैं
जो लोग प्रोपोगंडा और एजेंडा चलाते हैं उनके बच्चे या उनका परिवार कहीं ऐसे नफरती माहौल में नहीं दिखाई देता है। मैं आप सभी से, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम समुदाय के भाई हो, यही अपील है कि देश हमारा है, देशवासी हमारे हैं, गांव हमारा है, शहर हमारा है, सारे लोग हमारे हैं। हमको इनके साथ कैसे रहना है, क्या आज से 10, 20, 25, 50 साल पहले कैसे रहा जाता था हमें नहीं पता। हमने मुगलों के भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ झेली हैं, हमने ब्रिटिश हुकूमत की भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ साथ में झेली हैं, और परिणाम है कि साथ में मिल करके ही हमने चाहे मुगलों से छुटकारा पाए हों और चाहे फिर बरतानिया हुकूमत से छुटकारा पाए हों। यकीनी तौर से ये हमारी आपकी ही पहल का देन था। आज ईद हो चाहे होली हो, कुछ नफरती माहौल फैलाने वाले आए हैं, लेकिन मैं बधाई देता हूं उन लोगों ने जिन लोगों ने नफरती एजेंडे को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है और आपसी भाईचारा को कायम करा है। मेरा मानना है ST24 न्यूज भी इसकी पहल चलाएगा, देश में एक अच्छा मिसाल कायम करेगा ताकि गंगा जमनी तहजीब हमारी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रमेश भाई मौजूद हैं। ये बताइए सर, जैसे 1947 में भारत अपना आज़ाद हुआ है, क्या वास्तविक में भारत आज़ाद हुआ या अभी हम लोग गुलाम हैं? तमाम ऐसे जो दबे कुचले लोग हैं आज भी उनका शोषण किया जाता है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो 1947 में भारत आज़ाद हुआ है, मेरे ख्याल से तो सवर्णों के लिए आज़ाद हुआ है, इसलिए कि आज भी इससे जो दबा कुचला है, आज भी कहीं ना कहीं वो दबा कुचला हुआ है, आज भी आज़ादी नहीं पाया। अभी मैं देखता हूँ कि हम एक चीज़ बता रहे हैं, युवाओं से ले लीजिए। हमारे साथ युवा भी मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे। किस तरीके आज जो है, जिस तरीके युवाओं का जो है आए दिन प्रदर्शन चलता है, परेशान रहते हैं, कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाता है, इस तरीके की तमाम ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है, इन पर आप क्या कहेंगे? किस तरीके विचार है आपके? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका कि आपने हमको आमंत्रित किया ST24 न्यूज़ के कार्यालय की ओपनिंग में। बहुत बहुत आभार। रही बात पेपर लीक की समस्याओं पर और ये सारी चीटिंग की समस्याओं पर, इन पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जितना पेपर लीक, आप जितनी चीटिंग कर लीजिए, आप कामयाब तभी होंगे जब आप हार्डवर्क में, जब आप मेहनत में यकीन रखेंगे। ठीक है, तो मेरा मानना ये, लाख चीटिंग होती रहे, लाख दुनिया पेपर लीक करवाती रहे, आपको पेपर की तरफ मुड़ के भी नहीं देखना चाहिए और आप अपनी मेहनत पर ध्यान दें ताकि आपका भविष्य सफल हो सके और आप एक प्रथम और एक एजुकेटेड नागरिक में उभर के आ सके। जैसे कि भाई ने बताया, हमारे साथ नवयुवक मौजूद थे, इन्होंने बताया कि संघर्ष बहुत बड़ी चीज है, संघर्ष करते रहना चाहिए। तो संघर्ष में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, मुकाम हासिल होता है, संघर्ष बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। यहाँ क्या माहौल कैसे मनाएंगे? हाँ भाई, जो कल ईद है उसको किस तरीके मनाएंगे आप लोग? और आप नौजवान हैं तो आपका थोड़ा सा विचार जानने चाहेंगे। सबसे पहले मैं ST24 न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे ओपनिंग में उन्होंने आमंत्रित किया और मैं इनका, जैसे इन्होंने पूछा कि ईद में कैसे मनाया जाएगा, क्या किया जाएगा युवाओं की तरफ से, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग को एकता की मिसाल कायम रखना चाहिए और ईद को और कोई भी त्यौहार हो, हिंदू मुस्लिम, हम लोग को एकता की मिसाल कायम रखना चाहिए। होली हो, ईद हो, हम लोग को सबको मिलकर मनाना चाहिए। और जैसे कि मैंने पूछा युवाओं क्या करना चाहते हैं, तो हम लोग की एक ही सोच है कि हम लोग को एकता के साथ सारे त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि ये सब जो त्यौहार हैं वो सब भाईचारे की मिसाल देते हैं। इसी की तरह हम लोग जैसे कि हर साल मनाते आते हैं, अगले साल और इस साल भी हम लोग उसी हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे ईद को। ईद हमारा भाईचारे का त्यौहार है जो कि हम लोग को एक भाईचारे की मिसाल देता है, तो हमें अपने एकता के साथ